हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ कि घटना चक्र को हम कैसे पढ़ें, किस तरह से हम घटना चक्र को पढ़ें। क्योंकि कुछ बोलते हैं कि इसमें यूपी के क्वेश्चन करने चाहिए, कोई बोलता है कि सभी क्वेश्चन को करना चाहिए, कोई बोलता है कि उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, कोई बोलता है उस क्वेश्चन को कर लेना चाहिए। तो मैंने जो एनालाइज़ किया है, मैंने इसको पढ़ा है, मैंने इसको कम से कम 4 बार मैंने इसको पढ़ लिया है अभी तक। और मैं इसमें बात करूँगा कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरह से क्वेश्चन इसमें करने चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए और किस तरह कौन कौन से क्वेश्चन इसमें करने चाहिए। देखिए, मैं कोई एक चैप्टर के लिए बात करूँगा, चैप्टर को लेके बात करूँगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और आप लोग अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे उससे मतलब फ़ायदा मिलता है उस वीडियो से। देखिए, जैसे मैं आपको मैं इस चैप्टर शुरू करता हूँ जो मैंने उसमें इंसान भी लगा रखे हैं कि उसमें मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। देखिए, जैसे ये चैप्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक चैप्टर की बात करूँगा, मैं इस चैप्टर की बात करूँगा। देखिए, जैसे मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ। जैसे ये वाला चैप्टर है, ये भूगोल है, आप लोग देख लीजिए। ये सामान्य भूगोल की एक घटना चक्र है और इसको कैसे पढ़ना है, मैंने इसको एनालाइज़ किया, चीज़ों को समझाया है कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। तो आप लोग भी अगर उस तरह से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपका आरओके प्रिपरेशन में मतलब अच्छे से आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। देखिए, तो मैं बात करूँगा इस वाले चैप्टर के बारे में। तो देखिए, मैं जैसे इस चैप्टर को पढ़ा है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, किस नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, लेकिन ये बिहार से डायरेक्टली मतलब रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन एक किस शिवसमुद्रम जलप्रपात के बारे में बात की गई है। और ये इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो ये काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि बीपीएससी हुआ, एमपीपीएससी हुआ या फिर आपका सीजीपीएससी हुआ, ये तीनों ही ऐसे पीएससी हैं कि जो अपने स्टेट के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। इनमें कम से कम 50% जो होता है इनके स्टेट के बारे में पूछा जाता है। जैसे आपको इसी की बात बताता हूँ। देखिए, एमपीपीसीएस में एक एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। अब ठीक है, कपिल धारा है, दुग्ध धारा है, भालुकुंड है, भेड़ाघाट है। हम पढ़े हुए हैं कि जो नर्मदा नदी पे कौन सा है। नर्मदा में धुआंधार पढ़े हुए हैं हमने, या कपिल धारा पढ़ा हुआ है, भेड़ाघाट नहीं पढ़ा है, या फिर है ना, या भालकुंड नहीं पढ़ा है। क्योंकि ये पीसीएस एमपीपीसीएस का है, तो ये डीपली थोड़ा सा उस नॉलेज में चला जाता है, डीपली चला जाता है, उस जगह के बारे में चला जाता है। और ये क्वेश्चन आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन उसका थोड़ा डीपली करके पूछा गया है। और मैंने आपको बताया कि एमपीपीसीएस हुआ या सीजीपीएससी हुआ या फिर बीपीएससी हुआ, इसमें 50% जो है इनके स्टेट्स का ही पूछा जाता है और स्टेट में जो है डीपली पूछा जाता है। देखिए, जैसे अब मैं इसकी बात करता हूँ। ये क्वेश्चन है कि वाला, निम्न में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमिलित है। ये लोकटक मणिपुर, डिडवाना हरियाणा, उदय सागर आंध्र प्रदेश, कोलेरू उड़ीसा। ये क्वेश्चन जो है मतलब सेंट्रली फोकस करके नहीं पूछा गया है छत्तीसगढ़ के बारे में। ये नेशनल लेवल का एक क्वेश्चन है और ये पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस में। तो आप इसको कीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन ये नहीं है। मैं आपको, देखिए, ये भेड़ाघाट वाला आ गया, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, ये फिर वो एमपीपीसीएस से पूछा गया है, ये डीपली पूछा गया है, तो ये इसको आप छोड़ दीजिए। क्या ये देखिए, झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब जोना, दसम, हुंडरू, बूढ़ाघाघ आपने नहीं पढ़ा इसको, क्योंकि ये डीपली है क्वेश्चन और ये जो झारखंड का है और ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। फिर मैं आपको ये देखिए, ये है भारत के किसी जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। ये पूछा गया एमपीपीसीएस में, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, ये एमपी को सेंट्रली फोकस करके ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन बरकाना प्रपात, रजत प्रपात, इसके चित्रकूट प्रपात, ये केवट प्रपात, ये जो है चित्रकूट प्रपात, ये छत्तीसगढ़ के प्रपात हैं। तो आप इसको कीजिए, इसको मत छोड़िएगा। आपकी सोच में छोड़ दिया कि ठीक है, सब वो बोले हुए हैं कि यूपी के क्वेश्चन करने हैं। अगर आपके पास टाइम तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है वाला क्वेश्चन। कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है। अब हुंडरू पढ़ा हुआ है हमने, जोना राड़ू नहीं पढ़ा हुआ है, दसोम कांची नहीं पढ़ा है, लोग बराकर पढ़ा हुआ है। तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि झारखंड पीसीएस का है और इस पर सेंट्रली फोकस करके स्टेट को पूछा गया है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देने हैं, इसमें इनको बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना है। जैसे यही क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। मनियारी नदी, इंद्रावती नदी, महानदी, हसदो नदी। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सेंट्रली फोकस है छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी के ऊपर। तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ देना है, क्योंकि इसमें जो है ये सब छत्तीसगढ़ का है, इंद्रावती नदी या महानदी जो भी है छत्तीसगढ़ में। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देने हैं।
तो मैं भी इसको ऐसे ही पढ़ता हूँ, और जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये सेंट्रली फोकस उस स्टेट के बारे में पूछा गया है, उस स्टेट की ज्योग्राफी है, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। आप लोग भी इनको छोड़ दे तो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन जो क्वेश्चन उसमें लगता है कि आपको ये नेशनल टाइप का क्वेश्चन है, नेशनल लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको उसको पढ़ना। जैसे यही चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है ये चिल्का झील। इसमें देखिए ये क्वेश्चन RAS में पूछा गया है, MPPC से पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन MP को या फिर RAS के या राजस्थान को सेंट्रली फोकस करके ज्योग्राफी नहीं पूछी गई। ये क्वेश्चन जो है ये एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है जिससे कि आपकी और अच्छी तैयारी हो जाए। तो आपको इसको इस तरह से करना है। लेकिन जो मुझे क्वेश्चन लगता है कि वो मैं उनको एनालाइज करता हूँ, और जो मुझे लगता है कि छोड़ने लायक है मैं उनको छोड़ देता हूँ। जैसे ये राजहंपा की नदियों के संगम पर स्थित, आप इसको क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि झारखंड का है पूरा, दामोदर भेरा, दामोदर बराकर, दामोदर शेरभूमि, दामोदर कोनार। आपको क्या मतलब इससे दामोदर की इतनी जगह से, इतने संगम से क्या मतलब आपको दामोदर के? तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ देना है। जैसे यही ये क्वेश्चन देखिए, त्रिवेणी शहर में किस नदी से पानी आता है? ये BPSC पूछा गया है। आप इसको करने लगे, क्यों करें आप इसको? क्यों समझ बात करें? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, मयूराक्षी नदी। भाई त्रिवेणी शहर में किस नदी से पानी आता है? ये बिहार का क्वेश्चन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पूछा गया है, बिहार की ज्योग्राफी को ध्यान में रख के पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजका मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? आपको इससे क्या मतलब? क्यों पढ़ें आप इसको? क्यों समझ बात करें? झारखंड पीछे से क्वेश्चन है, सोन नदी का, मयूराक्षी, बराकर, ये फल्गु, सारी नदी झारखंड की है, छोड़ दीजिए इसको आप। इसी तरह से है, राजहंपा किन नदियों के संगम पर स्थित है? दामोदर भेरा, दामोदर बराकर, दामोदर शेरभूमि, दामोदर कोनार, छोड़ दीजिए। लेकिन जो क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है, आप इसको कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है इस तरह का, क्योंकि ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ना, उसको आपको करने अच्छे से करना। जैसे तो मैं तो ऐसे करता हूँ, मैंने चीज़ों को एनालाइज़ किया, मैंने इनको समझा है, और मैं उस तरह से करता हूँ। आप भी इस तरह से करेंगे तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा, और आप व्यर्थ की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, और आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इनमें से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा। इस चारों के चारों जो भी है, ये चारों के चारों जो डिस्ट्रिक्ट है, ये छत्तीसगढ़ के हैं। आप इसमें क्यों घुसेंगे? आप नर्मदा बेसिन आपका भाग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे, राजनांदगांव में, बस्तर में, रायपुर में, कोरबा में। छत्तीसगढ़ पीछे इसमें पूछा गया है, छत्तीसगढ़ को ज्योग्राफी को ध्यान में रख के पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में डीपली पढ़ते हैं वो उसको आंसर देंगे। छत्तीसगढ़ में ये आया हुआ है, UP या इस तरह के क्वेश्चन RO के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, आप वो कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन नेशनल परिप्रेक्ष्य का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का एक क्वेश्चन है, वो बनता है, तो उस तरह से आपको उसको करना है। तो मेरा तो ये देखिए, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? आपको इससे क्या मतलब कि बिहार राज्य में कितने? अगर UP में पूछ ले, उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो आपके लिए वो बनता है, UP के परिप्रेक्ष्य में बनता है। लेकिन ये बिहार का है, तो आपको छोड़ देना है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? छोड़ दीजिए। हाँ, ये बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, पूछ लेगा, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, इस तरह के छोड़ देने हैं। तो मैंने एनालाइज़ किया है, इतनी बार इसको मैंने पढ़ा है, तो मैं अपनी जो मैंने इसको पढ़ने के बाद जो मैंने एक अपना एनालिसिस मैंने लगाया हुआ है, तो उसके आधार पे मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इसमें अगर आपके पास समय है तो आप उन क्वेश्चनों को कीजिए जो मतलब अगर आपका समय है कि तो वो क्वेश्चन कीजिए जैसे किसी स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट के ज्योग्राफी से पूछा गया, डीपली पूछा गया, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का एक प्रश्न है तो आप उसको ज़रूर कीजिएगा, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसको आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार इसको आप कीजिए, और साथ में इसका जो दिया हुआ है ना बुक्स, इसको आप अच्छे से कीजिए, इनको आप अच्छे से कीजिए, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।